अभी जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एरिया है क्या? देखो, एरिया हम इसको बोलते हैं, ये जिस पार्ट पे हम पेंट कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, इस चीज को हम एरिया बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, एरिया की जो यूनिट होती है, आप नापोगे ना किसी भी चीज को, किसी में नापना तो पड़ेगा हमें। जैसे हम बोलते हैं 2 किलो दूध ले आओ, तो किलो लगाते हैं ना हम ऐसे। तो जो एरिया को नापा जाता है वो हमेशा यूनिट, कोई भी यूनिट हो उसके स्क्वायर से नापा जाता है, यूनिट स्क्वायर। जैसे हमने बोला सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या कुछ भी हो सकता हो। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल है जिसका एरिया हमें निकालना, बहुत बेसिक चीज समझा रहा हूं। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया, पहले तो इसका जो वर्टेक्स है उसको मान लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, अब देखो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लिए हम जो ए वर्टेक्स है उसके सामने, सिमेट्रिसिटी से माने हम तो ज्यादा अच्छा रहता है, ए के सामने की जो साइड है उसको स्मॉल ए से मानते हैं, यहां से यहां तक की लंबाई। ठीक है, इसको बेशक अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर देते हैं। ठीक है, बी के सामने स्मॉल बी मान लेते हैं ऐसे, और सी के सामने स्मॉल सी मान लेते हैं। ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये डेल्टा निशान है एरिया को शॉर्ट में दिखाने का। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो हमारे पास होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। समझ में आया? अब अगर ट्रायंगल ऐसे रखा हुआ है, देखो ऐसे रखा हुआ है, तो इसकी हाइट हम कैसे निकालते हैं? हमेशा ध्यान रखना, हाइट हम निकालते हैं जो इसका वर्टेक्स है वहां से सामने वाली साइड पे जहां पे ट्रायंगल बैठा रखा है वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। जैसे यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला नीचे, देखो तो ये परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन को जनरली हम डॉटेड से दिखा देते हैं, डॉटेड। ये कंस्ट्रक्शन है तो आप इसको डॉटेड से दिखा दो। ये आया, समझ में नहीं आया? इसको एक पॉइंट मान लो डी, या पॉइंट ना मान के इसको हाइट मान लेते हैं H1। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब जो हमारा एरिया होगा वो होगा 1/2, बेस क्या है ए साइड और हाइट क्या है इसके करस्पॉन्डिंग। अगर हमने ट्रायंगल को इस बेस पे लेटाया हुआ है तो हाइट वहां से निकलेगी, तो बेस इंटू हाइट, ये H1 बोल दिया, मल्टीप्लाई कर दो, एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। ये आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है? अब इसी ट्रायंगल को हम उस वाले बेस पे भी लटका सकते हैं। थोड़ा थ्री डायमेंशनल व्यू में जरा कल्पना करना, इमेजिन करना, इसको हम ऐसे ला रहे हैं लटका के, या फिर ये कल्पना नहीं कर सकते हो, ऐसे देखो कि भाई हम इस ट्रायंगल को यहां से देख रहे हैं। अगर हम उसको वहां से देख रहे हैं तो बेस क्या है बी, और फिर हाइट हम कैसे निकालेंगे? फिर बी से, ये इधर वाले बी से डालनी पड़ेगी एक। ये आया, समझ में नहीं आया? अगर हम बेस उसको माने तो इसकी हाइट ये है, और ये जो लंबाई है इसको मान लो हम H2। ये आया, समझ में नहीं आया? तो यही सेम आंसर हमारा इससे भी आ जाएगा, 1/2 B इंटू H2। बच्चों आगे समझ में? यस, ठीक है। अब एक और हो सकता है, हम इस ट्रायंगल को ऐसे देखें कि हमने इसको इस वाले बेस पे रख दिया है। समझ में आ रहा है? जब हम इसको इस वाले बेस पे रखेंगे तो फिर हम हाइट कहां से नापेंगे? यहां से। तो अगेन यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये रहा। समझ में आ रहा है? और अगर हम इसको H3 बोल दें, यहां से लेकर यहां तक ये S3 बोल दें, तो इसका एक फॉर्मूला और बन जाएगा,
1/2 C इंटू H3। क्लियर है? और ये तीनों हाइट एक पॉइंट से होके जाते हैं, उस पॉइंट का क्या नाम है? ऑर्थोसेंटर। क्या नाम है? अरे क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो जो आपका तीनों फॉर्मूले हैं देखो, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एक ही आंसर देंगे, ये एक ही आंसर देंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? श्योर? ठीक है।